हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइंस एंड एंगल पर। ठीक है, इसमें हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, साथ में ये भी प्रूफ करना सिखाएंगे कि कैसे किसी भी चतुर्भुज का जो योगफल होता है वो 360 अंश के बराबर होता है। जैसे हमने देखा था ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, ऐसे इसमें हम देखेंगे कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, 4 कोण होंगे चतुर्भुज में, तो सभी कोणों का योग 360 अंश होता है, यानी कि 4 समकोण होता है। ये भी कराएंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, तो लास्ट तक आप लोग ये वीडियो देखिएगा, लास्ट में आपको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो है क्या। पहला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में क्या है, दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के। ये ए बी है और ये क्या है, सी डी है, ये दोनों क्या है, समांतर हैं। ठीक है, तथा कह रहा है जो डी ई है वो समांतर है सी एफ के। अब डी ई कहाँ है ये भी देख लेते हैं। तो फिगर में जो डी ई है ये समांतर है सी एफ के। ठीक है, तो दिख गया, पहला ये समांतर है इसके, दूसरा ये समांतर है इसके, ये दिया हुआ है फिगर में। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि तब एक्स का मान ज्ञात करिए। किसका मान ज्ञात करिए, एक्स का, ये वाला मान निकालिए। ठीक है, अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, कह रहा है कि ए बी समांतर है सी डी के और जो डी ई है ये समांतर है सी एफ के। ठीक है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले क्या करेंगे, अब इसी समांतर का ही सहारा लेंगे, इसी समांतर रेखाओं के साथ ही हम जो है एक्स का मान निकालेंगे। तो ध्यान देना, अगर ये और ये समांतर रेखाएं हैं तो क्या ये एक तिर्यक रेखा नहीं है? अगर ये कोण 60 अंश का है तो ये कोण कितना होगा, 60 अंश का होगा। सिंपल सी बात है, होगा ही होगा। यानी कि तब हम कह सकते हैं कि जो इसका नाम क्या है, अब यही कोण है ना, यही हमने कहा ना कि ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। अब इस कोण का क्या नाम है, ऊपर वाले का नाम देखो, बी ए सी। क्या नाम है, बी ए सी। ऊपर वाले का नाम है बी ए सी, ये है। ठीक है, अच्छा बी ए सी ऊपर हो गया, नीचे क्या होगा, जो बराबर हो रहा है तो उसका नाम है, ये देखो ऐसे बनना है ना, ऐसे है ना, तो नाम क्या है, ए सी और डी। क्या नाम है, ए सी डी। यानी कि जो बी ए सी होगा वो ए सी डी के क्या होगा, बराबर होगा। तो यही हमने लिख दिया है क्या, ए डायरेक्ट ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, या बी ए सी कहें या डायरेक्ट ए कहें, क्योंकि ए किसी पार्ट में बटा हुआ नहीं है, वो सिंगल है। ठीक है, तो अकेले भी नाम ले सकते हैं कि कोण ए जो होगा वो बराबर होगा ए सी डी के। किसके बराबर होगा, ए सी डी के। तो देखो हमने यहाँ लिख दिया है कि ए बी समांतर है सी डी के और ए सी एक तिर्यक रेखा है, और जब तिर्यक रेखा है तो जो कोण ए है वो ए सी डी के बराबर है, और एक कोण है 60 अंश, तो ए सी डी भी 60 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे अगले वाली समांतर रेखा की। तो अगला जो समांतर रेखा है हमारा वो क्या है, डी ई है और क्या है, सी एफ है। तो यहाँ कौन सी रेखा है, ये वाली जो रेखा है ये तिर्यक रेखा है ना, तिर्यक रेखा। तो देखो यहाँ भी वही प्रोसेस होगा। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, तो जब ये तिर्यक रेखा है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो यक्स होगा, यानी कि ये जो कोण बनेगा इस कोण के, ये देखो ये वाली ये मान लो ऐसे है, एक ऐसे है, तो इधर जो कोण बन रहा है, अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है। ठीक है, यही अगर समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ देखो ये है ना, तो ये जो कोण बनेगा वो इस पूरे कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, एकांतर कोण है, अंत एकांतर कोण, एकांतर अंतर कोण है। तो यहाँ भी वही बात है, ये वाला कोण है, ये ऐसे है ना, और ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तो ये जो कोण बनेगा ये पूरे इस कोण के बराबर होगा ना। अब इस पूरे में कौन कौन है, एक तो 40 अंश है और एक तो ये वाला कोण है ए सी डी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यक्स बराबर लिख सकते हैं ए सी डी और प्लस में 40। समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखो ये और ये क्या है, ये और ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो जो कोण एक्स होगा वो इन दोनों कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है। तो जब x बराबर हो जाएगा किसके, x बराबर हो जाएगा 40 और प्लस में क्या है, प्लस में देखो यहाँ ए सी डी है ना, ए सी डी बीच में खाली है, जो मान निकाला गया अभी पहले,
तो ACD हो जाएगा। अब ACD की वैल्यू कितनी आई है, 60 आई है, तो x का मान क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। देखो पहले हमने कहा ये AB और CD समांतर, ये तिर्यक रेखा, इसलिए ये वाला जो कोण होगा वो ACD के बराबर होगा, 60 हो गया, एकांतर कोण है। फिर हमने कहा कि जो दूसरी रेखा है DE, ये समांतर है CF की, ये जो DE है CF के समांतर है, ये एक तिर्यक रेखा है, तो x जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो ये दो पार्ट में बटा था, एक 40 है एक 60 है ना, एक 40 है एक 60 है, तो x का मान हो जाएगा क्या, 100 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में BD तथा CD क्रमशः कोण B और कोण C के समद्विभाजक है। यानी कि कोण B को जो BD है वो दो पार्ट में बांट रहा है। ऐसे मान लो B है यहाँ, तो ये BD क्या कर रहा है, इसको दो पार्ट में बांट रहा है, यहाँ एक D है, ठीक है। ऐसे ही जो कोण C है ना, यहाँ मान लो C है, तो इस C को कौन सा, CD जो है ये D है यहाँ, ठीक है, D है यहाँ, तो ये CD जो है इस C को बांट रहा है, ठीक। तो क्या कह रहा, समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है। तो कौन सी रेखा दो बराबर भागों में बांट रही है, कोण B को BD रेखा बांट रही है। कोण BD रेखा क्या कर रही है, कोण B को समद्विभाजित कर रही है, और कोण C को कौन सी रेखा समद्विभाजित कर रही है, CD रेखा समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, और कह रहा है उसके बाद कह रहा है तब सिद्ध कीजिए 180 + y बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो कैसे इसको करेंगे, तो पहले फिगर ध्यान से समझ लो, फिगर समझ में आ जाएगा तो सोल्यूशन भी आ जाएगा, ठीक है। अब फिगर क्या है, देखो फिगर पहले एक त्रिभुज है, फिर उसके अंदर एक त्रिभुज बनाया गया है, दिख रहा है ना। तो क्या करेंगे, पहले हम बड़े वाले त्रिभुज की अगर बात करें, बड़े वाले त्रिभुज की, तो क्या बड़े वाले त्रिभुज में अगर हम तीनों कोणों को जोड़ दें तो कितने अंश के बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा ना। तो क्या करेंगे, देखो हमने लिख दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए बड़े वाले त्रिभुज में ABC को जोड़ दिया तो कितने अंश के बराबर हो गया, 180। अब देखो यहाँ इस फिगर में देखो, बड़े वाले त्रिभुज में हमें किसका मान पता है, केवल y का मान पता है ना बड़े वाले त्रिभुज में। तो बड़े वाले त्रिभुज में जब ये कोण A पता है, कोण A पता है क्या है, y है ना। तो यहाँ हमने लिख दिया, कोण A की जगह पे y लिख दिया, बाकी B और C ऐसे ही है। अब y को पक्षांतर कर देंगे, ठीक, y को पक्षांतर कर देंगे तो 180 - y हो जाएगा, और मान किसका आ गया, B + C का, ठीक है। यानी B + C का मान क्या आ गया, 180 - y, ठीक। अब बात ये उठ रही होगी कि हमने y को ही क्यों पक्षांतर किया, क्यों बाकी को नहीं कर सकते थे, तो कर सकते थे, लेकिन ध्यान रखना कि जो ये एंगल समद्विभाजित हो रहा है ना उसको नहीं पक्षांतर करना, उसको बचा के रखना है, बाकी जो चीज़ें हैं उसको पक्षांतर कर देना है, ठीक है। कोई भी फिगर का नाम लो, बस ये ध्यान रखना कि जो एंगल समद्विभाजित हो रहा है उनको बचा के रखना है, और जो समद्विभाजित नहीं हो रहा है उसी को क्या कर देना है, पक्षांतर कर देना, ठीक। तो y समद्विभाजित नहीं हो रहा था इसलिए हमने y को पक्षांतर कर दिया, बाकी B और C समद्विभाजित हुए हैं इसलिए इसको पक्षांतर नहीं किया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो कोण B/2, कोण C/2, इधर 180/2, फिर इधर हो जाएगा y/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम भाग क्यों दें भाई, भाग हम क्यों दें, हमारी मर्जी नहीं, हम भाग नहीं देंगे। तो देखो भाग इसलिए देना है क्योंकि ये समद्विभाजन हुआ है ना यहाँ, कोण B पर और कोण C पर। तो अभी हमें अंदर वाले की बात करनी पड़ेगी ना, दो बराबर भागों में बटा है ना कोण B, तो क्या हम B/2 लिख सकते हैं, आधा को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये पूरा है। अगर आधा आधा की बात करेंगे, ये B/2 ये B/2 होगा ना। ऐसे ही इधर जब लेंगे तो C/2, इसलिए समद्विभाजन का काम हुआ है, इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं, नहीं तो डिवाइड नहीं करते, ठीक। तो जब हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये तो ऐसे ही रह गया, ये भी ऐसे रह गया, लेकिन 180/2 कितना हो गया, 90 हो गया, और y/2 भी ऐसे रह गया। तो हमने एक इक्वेशन बना लिया 1। अब हम देखो छोटे वाले त्रिभुज में काम करेंगे। अब जैसे बड़े वाले त्रिभुज में काम किए वैसे छोटे वाले में, तो छोटे वाले त्रिभुज में भी क्या करेंगे, अगर तीनों कोणों को जोड़ लेते हैं तो कितने अंश के बराबर होगा, 180। सिंपल सी बात है। तो तीनों में क्या नाम है, नाम देखो, नाम क्या रहेगा। अब तो केवल खाली B लिख नहीं सकते क्योंकि B तो दो पार्ट में बटा हुआ है ना छोटे वाले एंगल के लिए। तो अब क्या करेंगे,
छोटे वाले त्रिभुज के लिए। तो हम क्या करेंगे, 3 अक्षर में नाम लिखेंगे। तो बी को कैसे लिखेंगे, DBC, यही कहेंगे ना, क्या कहेंगे, DBC, ये हो गया प्लस, फिर कोण डी हो गया, होगा ना, कोण डी हो गया। अब देखो बी की बात हमने कर ली, डी की बात कर ली, ये दोनों हो गया। अब सी बचा। अब सी को कैसे लिखेंगे, DCB, क्या लिखेंगे, DCB, ठीक। तो अब यही तीनों जोड़ लेंगे। तो देखो हमने यहाँ जोड़ लिया है, क्या लिखा है, DBC, फिर BCD और फिर DDC, ठीक है। तीनों कोणों को, एक बार बी को, एक बार सी को, एक बार डी को, 3 अक्षर में लिख लिया। बराबर क्या हो गया, 180 अंश हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो हाफ कोण है ना, अब यहाँ देखो फिगर में, यहाँ फिगर में देखो ये जो हाफ कोण है ना, ये वाला जो हाफ कोण है, क्या हम इसको लिख सकते हैं B/2, लिख सकते हैं कि नहीं, कोण B/2 लिख सकते हैं कि नहीं। ये पूरे B का आधा है ना, आधा, तो इसलिए इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, B/2। ऐसे ही ये भी आधा है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, C/2 लिख सकते हैं ना। पूरी की तो बात की नहीं, आधे की बात की है। तो आधा जब कोण है तो आधे को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोण B/2, और इस आधे को भी कैसे लिख सकते हैं, कोण C/2, ठीक है। तो हमने क्या किया, यही लिख दिया, ठीक। और साथ में जो डी का मान है, डी वाला देखो, डी का मान क्या दिख रहा है, यहाँ एक्स दिख रहा है। डी के जगह पे एक्स रख देंगे, यहाँ रख देंगे B/2, यहाँ रख देंगे C/2, ठीक। तो देखो यहाँ हमने रख दिया, ठीक। जब यहाँ रखा तो ये B/2, ये C/2 और ये हो गया एक्स बराबर 180 अंश। अब क्या करेंगे, अभी हमने B/2 और प्लस C/2 की वैल्यू ऊपर निकाली है ना इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 देख लो, इक्वेशन 1 कहाँ है, यहाँ है। इक्वेशन 1 यही है ना। यहाँ हमने क्या किया, B/2 प्लस C/2 की वैल्यू निकाली है, क्या निकाली है, 90 माइनस Y/2। तो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे मान रख दिया, यही मान उठा के रख दिया। तो ये हो गया 90 माइनस Y/2, बचा क्या, प्लस में x बराबर 180 अंश, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान निकालना है तो बाकी सारे को पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, x को बचा के रख लेंगे, बाकी को पक्षांतर कर देंगे। तो ये 90 इधर प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ये Y/2 माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो ये 90 हो जाएगा घट के ना, 180 में से 90 जाए 90, Y/2, ठीक है। अब इसको भी देखो क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो जब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 प्लस Y/2 होगा। अब 2 को भी पक्षांतर कर दो, 2 को इधर x के साइड में ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 प्लस y, ठीक। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ भी करना था, यही करना था ना, 2x इज इक्वल टू 180 प्लस y। क्वेश्चन में देख लो एक बार, क्या प्रूफ करना था, 2x इज इक्वल टू 180 प्लस y, और यही हमारा आ भी गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम थोड़ा सा और समराइज कर देते हैं। क्या किया हमने, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, फिर तीनों कोणों को जोड़ के 180 अंश दिखाया, ठीक। और फिर उसके बाद y को पक्षांतर, मतलब ये वाले कोण को पक्षांतर कर दिया, बाकी b और c को बचा के रख लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में। 2 से डिवाइड करने के बाद एक इक्वेशन बना लिया। फिर क्या किया, फिर उसके बाद से छोटा वाला ट्रायंगल लिया, जो छोटा वाला ट्रायंगल है BDC। अब इसमें भी हमने तीनों कोणों को जोड़ लिया, 3 अक्षर में नाम लेके तीनों कोणों को जोड़ के 180 अंश के बराबर कर दिया। और जब 180 अंश के बराबर किया तो x d के जगह पे x रख दिया, बाकी जो ये वाला कोण था आधा आधा, इसकी जगह पे B/2 C/2 कर दिया, ठीक है। अब B/2 और C/2 का मान जो है हमने समीकरण 1 से रख दिया और सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन रहेंगे आपको, ये तो प्रूफ करने वाला था, अगर कोई क्वेश्चन भी इस तरह से x का मान पूछता है अंदर वाले का, तो ऐसे ही सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के कोणों का जो योगफल होता है वो 4 समकोण के बराबर होता है। हमने कहा था ना कि आपको लास्ट में प्रूव करके दिखाएंगे कि सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के कोणों का जो योग होता है, यानी कि योगफल होता है, वो क्या होता है, 4 समकोण के बराबर। 4 समकोण मतलब 360 अंश, 4 और समकोण मतलब 90, तो ये हो गया 360 अंश के बराबर होता है। कैसे, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कोई भी एक चतुर्भुज ले लेंगे। तो चतुर्भुज में क्या होता है कि 4 भुजाओं से जो घिरी हुई बंद आकृति होती है ना, उसी को चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज में 4 कोण 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है, और 4 शीर्ष होते हैं, ठीक। यहाँ देखो ये शीर्ष हैं, ये क्या है, ये 2 3 4 भुजाएं हैं, और ये क्या है, ये 4 कोण हैं, ये होते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें एक क्या खींच दें,
विकर्ण, क्या डायगोनल एक खींचते हैं, विकर्ण खींचते हैं। विकर्ण कैसे बनता है? सम्मुख शीर्षों को मिलाने से। ये शीर्ष है, ए और सी को मिला देंगे तो भी एक विकर्ण मिलेगा, और बी और डी को मिला देंगे तो भी। इसीलिए कहा जाता है कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या कर, हमने एक विकर्ण खींच लिया। अब ये 2 ट्रायंगल में बट गया ना, और ये हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, ऐसे दूसरे वाले ट्रायंगल का भी योग 180 अंश होगा। तो जब दोनों ट्रायंगल का अलग अलग 180 अंश है तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, पहला ट्रायंगल का नाम क्या है? ABD है। पहले ट्रायंगल का नाम क्या है? ABD है ना, ABD। तो अगर ए को जोड़ लें, इस डी को 3 अक्षर में नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि बटा हुआ है। कैसे लिखेंगे? ADB। क्या कहेंगे? ADB। अगर बी की बात करना है तो ABD हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डी है ना, तो ये बी है और ये ए है, तो ए हो जाएगा। और इसकी बात करें तो ये हो जाएगा ADB, और अगर इसकी बात करें तो ABD हो जाएगा, ठीक। तो इन तीनों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा, यहाँ हमने लिख दिया है, ठीक। इसी प्रकार हम दूसरे वाले ट्रायंगल में भी काम करेंगे। तो दूसरे का नाम है CBD। क्या नाम है? CBD। तो यहाँ भी तीनों कोणों को जोड़ लेंगे। क्या क्या 3 कोण है? एक तो ये है, और एक का नाम है CBD, है ना, ये CBD, और एक का नाम है क्या? ये वाला है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है CDB। ये D है, ये C है, ये B है, ठीक। तो ये हो गया, तीनों को जोड़ लिया। अब दोनों साइड में जोड़ लेंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ लेंगे। तो देखो जोड़ लिया पूरा हमने, इधर एक वाले समीकरण को यहाँ लिख लिया, फिर ये दूसरे समीकरण को पूरा लिख लिया, और 180 + 180 कर लिया। अब देखो अब क्या करेंगे, ए को हमने अलग कर लिया। अब बी वाला जो 2 पार्ट है ना, ये जो बी वाला है 2 पार्ट, इन दोनों को एक साथ रख लिया। ऐसे ही जो डी वाला है 2 पार्ट, इन दोनों को एक साथ रख लिया। और फिर लास्ट में क्या है? सी छूट गया है क्या? हाँ, सी छूट गया है, प्लस सी, कोड सी लिख लेंगे, ठीक है, बराबर 360 है। सब देखो बी जो 2 पार्ट में है ये पूरा भी हो जाएगा। कैसे होगा? देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ फिगर में देखो, यहाँ देखो ये वाला देखो, डी 2 पार्ट में बटा हुआ है ना, तो जब जोड़ देंगे तो ये पूरा डी हो जाएगा। ऐसे बी भी 2 पार्ट में, ये वाला भी और ये वाला भी, जब दोनों 2 पार्ट में जोड़ देंगे तो ये पूरा भी हो जाएगा। तो वही वहाँ रख दिया गया है, जो दोनों थोड़ा थोड़ा था ना, हाफ हाफ, ये तो जोड़ दिया, पूरा बी हो गया, ये पूरा डी हो गया, और सी है ही, तो ये हो गया A + B + C + D बराबर कितना हो गया? 360 अंश। और 360 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 90 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? यानी कि A + B + C + D बराबर क्या हो गया? 4 समकोण हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। हमने क्या किया, एक कोई चतुर्भुज ले लिया, उस चतुर्भुज को एक विकर्ण, उस चतुर्भुज में क्या किया, एक विकर्ण खींच लिया। ये 2 ट्रायंगल में बट गया। अब एक ट्रायंगल के तीनों कोणों को जोड़ लिया, 180 अंश दिखा दिया। दूसरे ट्रायंगल के तीनों कोणों को जोड़ लिया, 180 अंश दिखा दिया। फिर दोनों जो समीकरण बनाए हैं, एक ट्रायंगल के तीनों कोण का 180 एक समीकरण, दूसरे ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 दूसरा समीकरण, इन दोनों को आपस में जोड़ लिया। बी को बी के साथ रखा, डी को डी के साथ रखा, सी और ए सिंगल सिंगल है, ठीक। तो जब ये दोनों पार्ट जुड़ गए तो ये पूरा बी हो गया, ये दोनों पार्ट जुड़ गए तो पूरा डी हो गया, यानी A + B + C + D बराबर हो गया 360 अंश, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।